से करते बुलेटिन की शुरुआत जौहरी हजारीबाग से। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। कोल लिंकेज मामले में ईडी ने पूजा सिंघल के करीबी माने जाने वाले हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी और अशोक कुमार के 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने इजहार अंसारी के हजारीबाग वाले घर से 2.5 करोड़ कैश जब्त किया है। अशोक कुमार जेएसएमडीसी के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उनके यहां भी छापा पड़ा है, उनके आवास पर छापा पड़ा है। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जेएसएमडीसी के पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक कुमार और कोल कारोबारी इजहार अंसारी के यहां पर छापा पड़ा है और इस दौरान इजहार अंसारी के यहां पर 2.5 करोड़ कैश मिला है और इस कैश को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। ये जानकारी आ रही है। ये एक अनुमान है कि 2.5 करोड़ ये से ज्यादा भी हो सकता है। तो ईडी ने एक बड़ी खेप नोट की बरामद की यहां पर और इसके बाद से यहां पर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। लगातार 14 ठिकानों पर अशोक कुमार और साथ में इजहार अंसारी के ठिकानों पर छापा पड़ा है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ईडी की छापेमारी में इजहार अंसारी के आवास पर 2.5 करोड़ कैश की बरामदगी हुई है। तो बहुत बड़ी खबर। ईडी ने जब से अपना क्षेत्रीय कार्यालय रांची में खोला उसके बाद से लगातार एक के बाद एक छापे उसकी ओर से मारे गए, जिसमें पूजा सिंघल से लेकर इंजीनियर वीरेंद्र राम तक यह मामला पहुंचा और अब इजहार अंसारी के यहां भी छापा पड़ा है। जेएसएमडीसी के पूर्व प्रोजेक्ट ऑफिसर अशोक के यहां भी छापा पड़ा है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ईडी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जेएसएमडीसी के पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक कुमार के ठिकानों पर भी रेड और इजहार अंसारी के भी कई ठिकानों पर, कुल 14 ठिकानों पर रेड की बात सामने आ रही है। और हमारे सहयोगी फलक शमीम इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फलक, क्या जानकारी फिलहाल? हजारीबाग के कोयला व्यवसायी इजहार अंसारी के घर ईडी की दबिश है, ईडी की कार्रवाई जारी है। और आपको बता दें कि अब तक 2 नोट गिनने की मशीन लाई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो 3.25 करोड़ रुपए जो है अब तक के ईडी को मिल चुके हैं। उसके साथ कई दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही देखिए पंकज, बताना चाहेंगे आपको कि इजहार अंसारी जो है वो हजारीबाग के एक बड़े कोल व्यवसायी है और इसे लेकर ईडी ने इस पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इनके और भी कई बिजनेसेस है, इसे लेकर ईडी कई तरह के इनके जो दस्तावेज है उसको खंगाला जा रहा है। सबसे पहले देखिए जो नोट गिनने की मशीन यहाँ पर आई है वो करीबन 1:30 बजे आई है। उसके बाद अभी 2:30 बजे एक नोट गिनने की मशीन लाई गई है। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि नोटों की जो संख्या है वो अत्यधिक है, इसलिए जो अधिकारी है उनको नोट गिनने में भी परेशानी हो रही है। इस वजह से 2 नोट गिनने की मशीन लाई गई है। तो इससे यह भी अनुमान लगाए जा सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं 3.25 करोड़ का, ये ऊपर भी जा सकता है। हमारे साथ बने रहेगा, लेकिन हम इस वक्त दर्शकों को एक बार फिर से अपडेट कर देते हैं। दर्शकों से हम अपडेट कर रहे हैं कि यहां पर छापेमारी में 3.25 करोड़ कैश बरामद हो गया। देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी दे रहे हैं। 2.5 करोड़ से यह आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इजहार अंसारी के घर पर जो छापा पड़ा है उसमें जो कैश की बरामदगी हुई है वो 2.5 करोड़ से बढ़कर वो जो संख्या है जो 3.5 करोड़ के आसपास, 3.25 करोड़ के आसपास ये कैश जो है बरामदगी की बात सामने आ रही है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हम दर्शकों को थोड़ा अपडेट कर दे रहे हैं। अब तक जानकारी 2.5 करोड़ की थी, लेकिन ये 3.25 करोड़ हो चुका अब तक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 3.25 करोड़ कैश बरामद हुआ है और उनको गिनने के लिए 2 मशीनें मंगवाई गई है। फलक, जानकारी अपडेट और दीजिए। देखिए पंकज, निश्चित रूप से जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, सबसे सुबह में 7:03 इनोवा गाड़ी आती है। इजहार अंसारी के जो मिलत कॉलोनी वाला आवास है वहां पर वो गाड़ी लगती है। अधिकारी अंदर जाते हैं, जिसके बाद मीडिया को यह सूचना मिलती है, जिस पर हम लोग भी वहां सुबह करीबन 8:30 बजे से मौजूद है। पंकज, धीरे धीरे कार्रवाई जारी है और देखिए सबसे अच्छी बात है कि ईडी के जो अधिकारी है वो भी समन्वय बना करके है, जो भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि फिलहाल जो नोट गिनने की प्रक्रिया है वो अंदर जारी है और यहाँ का अगर स्थिति बताए तो यहाँ पर भी जो है वो फोर्स लगा दिए गए हैं, लोकल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। जी पंकज। अच्छा फलक, एक चीज ये भी जानना चाहिए आपसे कि जो जानकारी आ रही है कि पूजा सिंघल से भी कनेक्शन इनका जो है वो बताया जा रहा है, क्या ये भी पुष्टि हुई है इस बात की?
देखिए, सूत्रों से ये जानकारी जरूर मिल रही है, क्योंकि देखिए पूजा सिंघल भी खनन से जुड़ी हुई है और ये भी कोयले के व्यवसायी है, तो इसे गुरेज भी नहीं किया जा सकता कि उनके साथ इनका कनेक्शन है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है और अभी अगर समय की बात की जाए तो 3:10 होने वाला है और 3.25 करोड़ रुपए की बात हो गई है। दूसरी मशीन भी आ गई है, यानी कि इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि गिनती जो है, आंकड़े जो है, जो हमने अभी 3.25 करोड़ की जानकारी दी है अपने दर्शकों को, वो कहीं इससे ज्यादा बढ़ सकती है। तो पूजा सिंघल का जो प्रकरण है, इनके साथ इनका जो जुड़ाव है, उसमें भी गुरेज नहीं किया जा सकता। शायद उनके साथ भी इनका कनेक्शन निकल सकता है। वो अब देखने वाली बात होगी कि जब ईडी के अधिकारी अंदर से निकलते हैं, वो क्या कुछ जानकारी एक और जानकारी, जहां पर जैसे बताया जा रहा है कि 14 ठिकानों पर छापा पड़ा है और ये कैश की बरामदगी हो गई है। क्या गहने और दूसरे अचल संपत्तियों की जानकारी भी कुछ मिल पाई है क्या? देखिए, अभी गहनों की तो जानकारी नहीं मिली है, जो भी है कैश की जानकारी मिली, कुछ दस्तावेज की जानकारी मिले हैं, जमीन के कागजात मिले हैं, कई प्रॉपर्टी के ऐसे कागजात हैं, इनके जो काम चलते हैं कोयला के, उनके कागजात, बैंक डिटेल्स वगैरह देखा जा रहा है। तो फिलहाल ये कुछ जानकारियां जो है वो सामने आई। पंकज, तो जो ईडी है अभी क्या उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज भी करने की प्रक्रिया करेगी क्या? अभी क्या कुछ जानकारी ऐसी भी? देखिए पंकज, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो, क्योंकि देखिए अभी आपको मैं बताने ही जा रहा था कि अभी जैसे ही दूसरी काउंटिंग मशीन आई, हमने बात करने का प्रयास किया अधिकारियों से, उन्होंने बजाते कहा है कि आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी, कॉपरेट करके चले, इसलिए अभी कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगा। पंकज, और कितनी बड़ी टीम जो है आप लोगों ने देखी अपने आसपास, जो उधर से जो दबिश में शामिल है, वो कितने अधिकारी उसमें होंगे टीम में? देखिए, ये 6 से 7 अधिकारी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि 3 इनोवा गाड़ी आई है, तो इसमें जाहिर तौर पर एक गाड़ी में 2 लोग थे, या 7 है या 6, यानी मानकर चला जा सकता है कि 6 लोग जो है वो आया है। बहुत जो है वो आरामदेह तरीके से इनकी गाड़ियां जो है वो इनकी गली के बाहर लगी, धीरे धीरे करके 2-2 करके अधिकारी अंदर गए। उसके बाद सुबह 7:30 बजे से ही कार्रवाई शुरू हुई है, 8:30 बजे हम लोग पहुंचे हैं, और जिसके बाद से देख रहे हैं कि वहां कार्रवाई निरंतर चल रही है और अगल बगल का जो हलचल है, क्योंकि देखिए ईडी की कार्रवाई हुई है और रेसिडेंशियल इलाका है वो जो है क्षेत्र मिल्लत कॉलोनी का, वो जो है वो रेसिडेंशियल इलाका है। तो कहीं ना कहीं आसपास के लोग भी इस तरीके की कार्रवाई हजारीबाग में देख रहे हैं, तो वो भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक कौतूहल का विषय जो है वो हजारीबाग में बना हुआ है। जी पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया फलक, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आप लगातार अपडेट हमसे करते रहिएगा ताकि दर्शकों को भी हम अपडेट करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो फलक शमीम बता रहे थे कि ये जो आंकड़ा है ये बढ़ सकता है, जो पैसे की बरामदगी हुई है, जो कैश मिले हैं, ये 3.25 करोड़ अभी फिलहाल है, लेकिन ये बढ़ सकते हैं क्योंकि 2-2 मशीनें मंगाई गई है। अंदाजा लग रहा है कि ये आंकड़ा, जाहिर सी बात है, जो कैश बरामदगी का ये बढ़ सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।